नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल युग यात्रा में, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत की अद्भुत रहस्यमयी और पवित्र कथाओं की ओर। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी किस्सा अक्सर सुनने में आता है। कहा जाता है कि जब कुछ लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि जब भी कोई पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है तो उनके बाल और नाखून अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जैसे किसी ने हफ्तों का असर कुछ ही घंटों में देख लिया हो। लोग मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यहाँ की ऊर्जा और आभा इतनी शक्तिशाली है कि समय भी वहां अलग तरह से चलता है। कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि कैलाश के आसपास बिताए गए कुछ घंटे बाहर की दुनिया में कई दिनों जैसे लगते हैं। वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि वहां चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण इंसान के शरीर पर असर डालता है, लेकिन अभी तक इसके कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए बहुत लोग इसे एक रहस्यमयी अनुभव और आध्यात्मिक चमत्कार मानते हैं। जो लोग कैलाश को चढ़ने की कोशिश करता है वो लौट कर यही कहता कि अब यह पर्वत चढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पूजने के लिए बना है। आइए इसके पीछे का रहस्य समझते हैं। बात बहुत प्राचीन काल की है। देवगण, ऋषि और सभी प्राणी अपनी अपनी साधना करते थे। उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां सृष्टि का केंद्र हो, जहां से भगवान शिव का आशीर्वाद सबको सरल रूप में प्राप्त हो सके। इस बात को लेकर एक बार सभी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे। वे कैलाश शिखर के समीप मंदराचल वन के पास विराजमान थे। देवताओं ने विनम्र होकर कहा, स्वामी, आप अनंत हैं, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं, किंतु हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे। ऐसा पवित्र केंद्र जहां से आपका आशीर्वाद चारों दिशाओं में प्रवाहित हो और समस्त जीवों का कल्याण हो सके। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन किया। तब वो बोले, हे देवगण, यह सृष्टि अनंत है, परंतु इसका केंद्र एक है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश शिखर ही वह स्थान है जहां पंच तत्वों का संतुलन प्राप्त करता है। यहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं में जीवनदायिनी नदियां प्रवाहित होंगी। यह पर्वत केवल एक चोटी नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का मेरुदंड होगा। यही मैं और माता पार्वती निवास करेंगे, और जो भी प्राणी यहाँ की स्मृति या दर्शन करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के वचनों के साथ ही कैलाश पर्वत की चार दिशाओं से जलधारा बहने लगी। उत्तर दिशा की ओर सिंधु नदी, पश्चिम दिशा की ओर सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दिशा की ओर करनाल नदी दक्षिण दिशा की ओर बहने लगी। ये नदियां केवल जल नहीं, बल्कि भगवान शिव जी का कृपा का प्रवाह था, जो संसार के प्रत्येक कोने तक जीवन और आशीर्वाद पहुंचाती है। इसके बाद भगवान शिव ने देवगण को बताया, आज से कैलाश मेरा धाम होगा। यहां मैं समाधि में स्थित रहूंगा, परंतु जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसका आवाहन यहीं तक पहुंचेगा और मैं उसे उत्तर अवश्य दूंगा। यह पर्वत सदा अविजय रहेगा, कोई भी इसकी चोटी तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि यह स्थान भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, यही कारण है कि कैलाश पर्वत को सृष्टि का मेरु कहा गया है। इसे अक्षय धाम माना गया है, जहां काल, मृत्यु और माया का कोई प्रभाव नहीं है। दोस्तों, एक सोचने जैसी बात है, भारत और अन्य देशों में कैलाश से भी बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं जिस पर इंसानों ने अपना परचम लहरा दिया है, लेकिन आज तक कोशिश तो सबने की कैलाश पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। हिमालय की गोद में समुद्र तल से बिल्कुल 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत ना भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। कहा जाता है कि यही महादेव ध्यान मग्न होकर विराजमान रहते हैं और माता पार्वती उनके साथ कैलाश पर वास करती है। कैलाश पर्वत के बारे में कई रहस्य और चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। कहा जाता है कि कैलाश पर चढ़ाई
किसी इंसान से कभी सफलतापूर्वक नहीं हो पाई। हर प्रयास या तो असफल रहा या उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। पर्वत की आकृति इतनी अद्भुत है कि यह चारों दिशाओं से देखने पर शिवलिंग जैसा प्रतीत होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वत वास्तव में एक पिरामिड संरचना जैसी है और संभव यह है कि यह कोई मानव निर्मित नहीं है। पर्वत के चारों ओर से निकलती है 4 महान नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली। ये चारों नदियां 4 दिशाओं में बहती है। मानो स्वयं महादेव ने इन्हें पूरे संसार के लिए, जीवन के लिए बहने भेजा हो। एक दिव्य सरोवर जिसकी उत्पत्ति खुद ब्रह्मा जी ने अपने मन से की थी। यह झील 56 किलोमीटर की क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी स्वच्छता और शांति इसे अद्वितीय बनाती है। श्रद्धालु लोग कहते हैं कि मानसरोवर में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को पवित्रता प्राप्त होती है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर लंबी हर भक्त का जीवन काल का सपना होता है। कहा जाता है कि जो भी इस यात्रा को सच्चे मन से पूर्ण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत सिर्फ एक चोटी नहीं है, यह सृष्टि का केंद्र है, भगवान शिव का धाम और अनगिनत रहस्यों का खजाना। कहा जाता है कि यहाँ समय भी थम जाता है और हर सांस में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। इसलिए कैलाश को जीतने की कोशिश मत कीजिए, इसे तो बस अपनी श्रद्धा से नमन कीजिए। दोस्तों, यही थी हमारी आज की युग यात्रा, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे किसी और अद्भुत और रहस्य के साथ। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।